मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। टुडे वी आर गोइंग टू टेक वन अनदर एग्जांपल ऑफ ट्यूरिंग मशीन दैट इज फॉर पैलिंड्रोम टाइप ऑफ स्ट्रिंग्स। आज हम पैलिंड्रोम टाइप ऑफ स्ट्रिंग के लिए ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करेंगे दैट हाउ ट्यूरिंग मशीन कैन बी कन्वर्टेड एवरी सिंबल फ्रॉम द इनपुट एंड इट विल टेक एज इनपुट एंड गिव सम आउटपुट, राइट? So we have to design a Turing machine for palindrome. So first of all, you have to know what is palindrome. So palindrome is, as you know, palindrome is just reversal, right? Like suppose if you have any string like W is equal to A B, then palindrome is WR is the reverse of W. It is the reverse of W. W आपकी कोई string है, WR आपका reverse of string, ठीक है? तो AB का reverse हो जाएगा BA. तो जो स्ट्रिंग बनेगी वो बनेगी हमारी ए बी बी ए, राइट? इस तरीके से सपोज एक आपकी एक स्ट्रिंग है, मान के चलिए आप ए बी ए, ठीक है, डब्ल्यू के अंदर, तो इसका रिवर्स हो जाएगा ए बी ए, ठीक है? यदि आपकी कोई स्ट्रिंग है बी ए ए, रिवर्स हो जाएगा ए ए बी। तो ये पूरी की पूरी मिला के एक स्ट्रिंग है, ये दूसरी स्ट्रिंग है। तो हमें क्या करना है, व्हाट आर द मेन कंसेप्ट दैन पैलिंड्रोम टाइप ऑफ स्ट्रिंग? That is most important question in APTU purpose, ठीक है? तो इसमें हमारा होगा क्या, सिग्मा हमारा ए कॉमा बी दे रखा है, तो सिग्मा मीन्स हमारा ए और बी से सेट आएंगे हमारे, राइट? और पैलिंड्रोम मतलब डब्ल्यू डब्ल्यू आर। आपका दो तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, या तो ये डब्ल्यू डब्ल्यू आर करके देगा या फिर आपका पैलिंड्रोम बोलेगा लाइक दिस। जैसे मान के चलिए इसने दिया हुआ है, लैंग्वेज दी हुई है डब्ल्यू डब्ल्यू आर, जो डब्ल्यू बिलोंग कर रहा है ए कॉमा बी में, ठीक है? तो ये भी आपका सेम यही क्वेश्चन है, पैलिंड्रोम, ये भी आपका पैलिंड्रोम, ठीक है? तो इसके यदि मैं पैटर्न फाइंड आउट करूं तो इसके हमारे पैटर्न बनेंगे, दैट इज यदि डब्ल्यू में ए आएगा तो ए का रिवर्स ए ही होगा, यदि डब्ल्यू में बी आएगा तो बी का रिवर्स बी होगा, ठीक है? यदि डब्ल्यू में सपोज करो ए बी आ गया तो ए बी का रिवर्स क्या होगा, बी ए। ऐसे ही डब्ल्यू में मान के चलो बी ए आ गया तो बी ए का रिवर्स ए बी। डब्ल्यू में आ गया मान लो ए बी बी, तो डब्ल्यू ए होगा बी बी ए, लाइक दिस। इस तरह के पैटर्न आएंगे, ठीक है? तो इसमें हम एक चीज़ आप देख रहे हो, हर एक स्ट्रिंग, एवरी स्ट्रिंग की जो लेंथ है डेट इज़ क्या है, 2 4 6 मीन्स इवन लेंथ पैलिंड्रोम। तो ये हमें क्या दे रहा है, डब्ल्यू डब्ल्यू आर, एवरी टाइम इट विल गिव इवन लेंथ, इवन लेंथ के स्ट्रिंग पैटर्न हमें जनरेट करके दे रहा है, ठीक है? तो डब्ल्यू डब्ल्यू आर हमें कई बार पूछा जाता है कि इवन लेंथ पैलिंड्रोम के लिए ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करें, तो कुछ नहीं है, वो डब्ल्यू डब्ल्यू आर ही है, या डब्ल्यू डब्ल्यू आर करके पूछ लेगा तो भी वो इवन लेंथ पैलिंड्रोम है, ठीक है? तो दो तीन तरीके से एग्जाम्पल पूछ लेता है, या इवन लेंथ स्ट्रिंग के लिए ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करो तो भी आपका यही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है? नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है सेकंड, सपोज करो कोई दूसरी लैंग्वेज में लिख दूँ एक और, डब्ल्यू ए डब्ल्यू आर, ठीक है? जहाँ पर आपका डब्ल्यू बिलोंग कर रहा है ए कॉमा बी, ठीक है? दूसरी स्ट्रिंग मैंने ले ली डब्ल्यू बी डब्ल्यू आर, वेयर डब्ल्यू बिलोंग ए कॉमा बी, ठीक है? तो ये हो जाएगा। यहाँ पर क्या है हमारा, सेम इसी की तरह डब्ल्यू डब्ल्यू आर का मतलब बस एक जो बी और ए, ये जो ए और बी मिडल में है, ये पार्ट हमें ये बता रहा है कि ये जस्ट सेपरेट कर रहा है डब्ल्यू डब्ल्यू आर को, राइट? इट इज़ द मिडल एलिमेंट्स बिटवीन डब्ल्यू एंड डब्ल्यू आर, ठीक है? तो इन दोनों के यदि हम पैटर्न फाइंड आउट करेंगे तो इनके पैटर्न क्या बनेंगे हमारे, इनके पैटर्न बनेंगे, सपोज करो डब्ल्यू में ए है तो डब्ल्यू आर में ए होगा, बट मिडिल वाला ए हो सकता है, तो ये आ सकता है। यदि इससे स्ट्रिंग बनेगी तो डब्ल्यू में मान लो ए है ए, तो मिडिल वाला पार्ट बी, तो डब्ल्यू आर में ए आ जाएगा, ठीक है? इस तरीके से आ जाएगा। या फिर यदि सपोज करो ए बी है तो मिडिल में ए आ सकता है, तो इसका रिवर्स बी ए हो जाएगा। यदि बी आएगा मिडिल में तो ए बी और फिर बी, और ए बी का रिवर्स बी ए यहाँ पर हो जाएगा। तो ये जो मिडिल एलिमेंट है ना, ये सब में या तो ए आएगा या बी आएगा। तो देखा जाए तो ये जो दोनों हैं हमारे, ये हमारे किस तरह के पैटर्न जनरेट कर रहे हैं, ऑड लेंथ पैलिंड्रोम। मीन्स हर एक स्ट्रिंग की देखो आप लेंथ चेक करो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इसी तरीके से आप निकालोगे तो ये आपके क्या आएंगे, ऑड लेंथ के पैलिंड्रोम आएंगे। मीन्स सारी स्ट्रिंग हमारी ऑड लेंथ की होंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है समझने वाला, कि यदि ऑड लेंथ की कुछ भी पैटर्न आते हैं या पूछता है एग्जाम में,
तो आपको WAWR या फिर WBWR के लिए लिखना है जिसमें सिग्मा बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ए कॉमा बी में क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है ए कॉमा बी, इसलिए तो मिडिल में हमारा या तो ए आएगा या फिर बी आएगा। एक पैटर्न ए की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, दूसरा बी की पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। और यदि इवन की बात करेगा तो इवन में WWR होगा, मिडिल में कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो ये इवन के लिए हो गया, ये ऑड के लिए हो गया, ठीक है। तो देखा जाए तो ये यदि मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन आपके ये कई सारे हैं, इसमें अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछता है। ये भी पूछ सकता है WWR के लिए ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करो, तो हम ये पैटर्न ले लेंगे। पूछेगा WAWR या WBWR के लिए करिए, तो फिर ये हो जाएगा। या ऑड लेंथ पैलिंड्रोम, तो भी ये हो जाएगा। इवन लेंथ में ये हो जाएगा। अच्छा, आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ये हमारा पैलिंड्रोम टाइप ऑफ स्ट्रिंग मींस एनी टाइप ऑफ पैलिंड्रोम, आइदर इट मे बी इवन और ऑड। इवन होगा या ऑड होगा, कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है। तो इसके लिए हम करेंगे, तो ये मैं अरेंज कर देता हूँ। इसके बाद हम, ये मैंने ट्रांजिशन टेबल लिखी हुई है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मतलब इसका जो कंसेप्ट रहेगा पैलिंड्रोम का, कोई भी स्ट्रिंग होगी इसकी, सपोज करो मैंने स्ट्रिंग ले ली, स्ट्रिंग के पैटर्न ले लिया मैंने AB और इसका रिवर्स ले लिया BA, ठीक है। तो ये क्या करेगा, व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम का जो लॉजिक रहता है, ठीक है, जो लॉजिक रहेगा, जो लॉजिक होगा वो, इसका लॉजिक क्या रहेगा कि जो भी हमारे, सपोज करो ये WWR में लिख लेता हूँ, जो भी हमारा W रहेगा, इस W के लिए क्या करेगा वो, एक चीज़ मुझे बताओ, यदि W में मेरा AB है तो WR में क्या होगा BDA, ठीक है, ये आ जाएगी। अब ये पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, W का पहला एलिमेंट, राइट, W का फर्स्ट एलिमेंट WR का लास्ट एलिमेंट है, ये वाला, ठीक है। क्यों है, क्योंकि ये W है और WR क्या है, W का रिवर्स है। तो ये W है और W को ऐसे करके घुमा दो, ये WR हो गया। तो इसका पहला एलिमेंट WR का लास्ट एलिमेंट सेम होगा, राइट। सिमिलरली W का सेकंड एलिमेंट WR का सेकंड लास्ट एलिमेंट ऑल्सो सेम। W का थर्ड एलिमेंट WR का थर्ड लास्ट एलिमेंट सेम होगा। तो इस तरीके से हमारा पैटर्न चलता जाएगा। तो ये ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करने का कंसेप्ट इसमें ये है, कैसे मतलब मैच कैसे करेगी सिंबल को, कि W, उसे पता है कि WWR में सेम सिंबल होंगे, ठीक है, पर रिवर्स में होंगे, उसे पता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी W का फर्स्ट एलिमेंट होगा, इसको मशीन उठाएगी और ब्लैंक में कन्वर्ट कर देगी, और हम राइट मूव कर जाएंगे, ठीक है। और राइट मूव करते रहेंगे, B को B में, A को A में करते हुए आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, और लास्ट में कहीं ब्लैंक आएगा। जैसे ही इस ब्लैंक को रीड किया, इस ब्लैंक को ब्लैंक ही रखा, और इससे क्या करेगी मशीन, लेफ्ट हो जाएगी। जैसे ही लेफ्ट किया तो उसे पता है कि ब्लैंक के लेफ्ट में हमारा एकदम से लास्ट वाला एलिमेंट है, WR का लास्ट एलिमेंट, जो कि W का पहला एलिमेंट था, ठीक है। इस A को लेगी और इस A को ब्लैंक से रिप्लेस करके फिर हम लेफ्ट में मूव करेंगे, और लेफ्ट में चलते 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 सारे पैटर्न को, B है तो B को B, A को A, कुछ नहीं करेगी, बस सिंपली लेफ्ट में मूव करेगी मशीन। लेफ्ट में मूव करती आएगी कहाँ तक, इस वाले ब्लैंक तक जो अभी ब्लैंक करके गई थी, ठीक है। तो एक A से ये वाला ही मैच कर गया, इस A से ये वाला ही मैच कर गया। अब जैसे इस ब्लैंक को रीड किया, यहाँ से राइट हो जाएगी मशीन, और सेकंड वाले B को उठाएगी यहाँ से और इसको ब्लैंक में कन्वर्ट करेगी, और सिंपली फिर से यहाँ से राइट हो जाएगी, फिर कुछ नहीं करेगी, राइट 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 इस वाले ब्लैंक तक, इसको रीड करके इसको ब्लैंक को फिर लेफ्ट में हो जाएगी, फिर इस वाले B को उठाएगी यहाँ से, और फिर इस वाले B को क्या करेगी, ब्लैंक में कन्वर्ट करेगी, ठीक है। इस B को ब्लैंक में कन्वर्ट कर दिया, फिर लेफ्ट आ गई, लेफ्ट 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 इस वाले ब्लैंक तक, फिर यहाँ से राइट, फिर इस थर्ड वाले को यहाँ से लिया, थर्ड वाले को कन्वर्ट किया, ठीक है। इसके बाद फिर राइट 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 फिर इस ब्लैंक तक, फिर यहाँ से फिर लेफ्ट में आएगी, फिर इस वाले ब्लैंक को लिया, इसको ब्लैंक किया B को। अब देखो इसको करके जैसे ही लेफ्ट आएगी तो यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, डायरेक्ट इसको ब्लैंक ही मिलेगा, इस ब्लैंक के लेफ्ट में ब्लैंक ही मिलेगा, क्योंकि मैंने गैप दे दिया। स्ट्रिंग में पास पास लिखेंगे, इस ब्लैंक के बाद देखा जाए तो ब्लैंक ही तो है, इस B के बाद ये B है तो B ब्लैंक में कन्वर्ट हो गया, ये भी B ब्लैंक में कन्वर्ट हो गया। तो ब्लैंक के जस्ट लेफ्ट में ब्लैंक मिलने का मतलब क्या है, W के सारे सिंबल रीड हो गए, ठीक है। दैट इज द मेन कंसेप्ट है पैलिंड्रोम टाइप ऑफ पैटर्न और स्ट्रिंग्स। दैट WR जैसे ही WR से W में वापस में प्रवेश करेगी, एंटर करेगी, तो W का जो लास्ट एलिमेंट होगा वो B ही मिलेगा ब्लैंक। तो B से आ रही थी और B ही मिला, मीन्स W के सारे पैटर्न हमारे, सारे सिंबल हमारे रीड हो चुके हैं। दैट्स व्हाई
यहाँ पर क्या करेगी, इसको कंफर्म हो जाएगा कि डब्ल्यू फिनिश तो डब्ल्यू आर भी फिनिश, बट यहाँ से क्या करेगी, फिर से ये राइट हो जाएगी और राइट होते होते इस बी के राइट में जाके ब्लैंक लेके मशीन यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी। सो दैट इज द मेन कंसेप्ट बिहाइंड सॉल्विंग द पैलिंड्रोम टाइप ऑफ पैटर्न, चाहे वो इवन लेंथ हो, चाहे वो ऑड लेंथ हो या कॉम्बिनेशन हो, कुछ भी होगा, मतलब पैलिंड्रोम का कंसेप्ट यही रहेगा। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं इसमें और उससे हम समझते हैं। सपोज ये मैंने ट्रांजिशन लिखे हुए हैं, आप इनको ये इसको समझना है, रटना नहीं है। ठीक है, जैसे जो चीज़ मैंने अभी करी थी वही चीज़ लिखी है, एक बार चला के देखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर सपोज करो एक स्ट्रिंग ले ली मैंने, इनिशियली स्टेट क्यू नॉट है, क्यू नॉट पर ए बी बी, इसका रिवर्स होगा बी बी ए। ठीक है, ये ले ली मैंने ए बी बी और बी बी ए, और एक ब्लैंक लगा दिया अपनी तरफ से। ठीक है, ब्लैंक अपनी तरफ से लगा दिया। अब हम चलेंगे यहाँ पर क्यू नॉट पर ए सिंबल, क्यू नॉट पर ए करना क्या, अब देखो फर्स्ट एलिमेंट है, मैंने भी क्या बताया था, फर्स्ट एलिमेंट में हम क्या करते हैं, बी से रिप्लेस करते हैं, राइट हो जाती है मशीन। तो क्यू नॉट पर ए मिला तो बी से रिप्लेस किया और राइट, बी आर क्यू वन, तो यहाँ पर हमने चला बी क्यू वन और बाकी रिमेनिंग स्ट्रिंग बी बी ए बी। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद सेकंड सिंबल हमारा Q1 पर बी स्मॉल बी, Q1 पर स्मॉल बी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा। अब हमें अगले सिंबल के लिए क्या करना है, जितने भी यहाँ से यहाँ तक मिलेंगे इन सब के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस रीड करना है और सिंपली उनको पेस्ट करना है। तो Q1 से B मिलेगा या फिर A के पैटर्न मिलेंगे, उसको हम कॉपी करते जाएंगे बस। तो Q1 पर जैसे B मिलेगा तो करना क्या है, B को B रहने देना है, R-Q1। ठीक है, तो B R-Q1 आ जाएगा तो ये आ जाएगा, ये राइट में शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा B Q1 और ये आ जाएगा ट्रिपल B B T, ट्रिपल B और A और B। ठीक है, इतना आ गया। अब इसके बाद Q1 पर फिर से यही ट्रांजिशन रिपीट होगा, B R-Q1, तो B R-Q1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा B B B Q1 डबल B A B। ठीक है, फिर से Q1 B B R-Q1 यही वाला ट्रांजिशन होगा, फिर से आ जाएगा B ट्रिपल B के बाद Q1 B A B, फिर से आ जाएगा B R-Q1, तो ये हो जाएगा हमारा B B B B ट्रिपल B, ये चौथा भी आ जाएगा। इसके बाद फिर ये B के लास्ट में आ जाएगा Q1 A B। ठीक है, ये हम कर कैसे रहे हैं, सबसे पहले हम स्टेट को मूव करते हैं। जैसे ये स्टेट है, हमें Q1 पर भी B R-Q1 चलना है, तो इनपुट हमारा B है और आउटपुट हमारा ये वाला B, ये आउटपुट होता है। ठीक है, और इस समय ये स्टेट के राइट वाला ये हमेशा इनपुट होता है, तो इनपुट की जगह आउटपुट आएगा, B की जगह पे तो B आ गया। और राइट शिफ्ट करना है, शिफ्ट हमेशा स्टेट होती है, ये ध्यान रखना है। स्टेट यहाँ है तो ये इन दोनों के बीच में चली जाएगी, इन दोनों सिंबल के यहाँ पर बीच में कहीं। ठीक है, तो ये राइट शिफ्ट हो जाएगी, तो B की जगह B आ गया, Q1 को राइट शिफ्ट किया तो Q1 के बाद ये आ जाएगा यहाँ पर, तो Q1 के बाद देखो ये आ गया, और बाकी रिमेनिंग स्ट्रिंग इधर और इधर की हमने कॉपी कर दी सिंपली। ठीक है, Q1 पर है, अब जैसे देखो Q1 पर मान लो A भी मिलेंगे B भी मिलेंगे, तो उसको हमें कुछ नहीं करना, A को A रहने देना है, राइट शिफ्ट होना है, और यदि B है तो B को B रहने देना, राइट शिफ्ट होना है। तो ये भी A आया तो हम क्या करेंगे, B B B B B A Q1 B। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर आएगा, अब Q1 पर हमें क्या मिला, राइट मोस्ट ब्लैंक मिला, पूरी स्ट्रिंग रीड करने के बाद ये वाला B मिला हमें यहाँ पर Q1 पर ब्लैंक। अब Q1 पर ब्लैंक मिलने का मतलब है हम एकदम से स्ट्रिंग के राइट मोस्ट पे पहुँच गए। ठीक है, तो Q1 पर ब्लैंक मिलेगा तो हमें क्या करना है, ब्लैंक को ब्लैंक ही रहने देना है और लेफ्ट होना है वहाँ से और स्टेट चेंज कर देंगे। यही तो कंसेप्ट बताया था, स्ट्रिंग के राइट मोस्ट पर जाएंगे, उस ब्लैंक को रीड करेंगे, ब्लैंक से ही रिप्लेस करेंगे और रिप्लेस करने के बाद हम लेफ्ट मूव मशीन हो जाएगी। ठीक है, और स्टेट चेंज करेंगे। तो Q1 पर B रहने देना है, लेफ्ट करना है मूव और स्टेट चेंज। तो लेफ्ट करने का मतलब है इसके बीच में आ जाएगी स्टेट हमारी कहीं ना कहीं, और स्टेट हो जाएगी Q2। ठीक है, तो इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं, B बाकी स्ट्रिंग लिख देते हैं, B ये 4 भी आ गए, इसके बाद ये स्टेट आ गई, Q2 होनी है Q2, और A को क्या करना है, B से रिप्लेस नहीं, B को B से ही करना है, A और B को B से। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, इतना आ गया। इसके बाद Q2 पर A इनपुट हमेशा राइट वाला होता है, स्टेट के राइट वाला। Q2 पर A, तो Q2 पर अब हम A करेंगे। अब देखो, अब इसे ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पर जो राइट मोस्ट अभी ये जो ब्लैंक हम रीड करके आए, तो मशीन को कंफर्म हो गया कि इसके लेफ्ट में जो भी सिंबल होगा, इस ब्लैंक के लेफ्ट में कोई जो भी सिंबल होगा वो WR का लास्ट एलिमेंट हो।
मतलब W का पहला एलिमेंट था वो WR का लास्ट एलिमेंट बन गया। तो इसके लेफ्ट में ये W का पहला एलिमेंट था, इसी से तो मैच करना है हमें। तो इस सिंबल को हमें कन्वर्ट करना है किससे, B से, क्योंकि हमने पहला B से किया तो इसको भी मैच करना है B से, तो ये इससे मैच करेगा। ठीक है, तो Q2 पर ये जैसे ही आएगा मशीन में तो वैसे ही हम B से रिप्लेस करेंगे, लेफ्ट और स्टेट चेंज करते हैं BLQ3। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा स्टेट, तो BLQ3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा B और Q3 ये आ जाएगा, इसके बाद B और B। ठीक है, इस A को, A इनपुट था, इसको हमें B से रिप्लेस करना है। तो इनपुट की जगह आउटपुट आता है, तो इस A की जगह ये वाला B आ गया, और एक B ऑलरेडी यहाँ पर था तो ये डबल B हो गए, और स्टेट एक सेल पीछे शिफ्ट हो गई, तो ये इस वाले B से पीछे आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर इनपुट हो गया Q3 पर B स्मॉल b, Q3 पर स्मॉल। अब क्या करना, अब क्या था, देखो फर्स्ट ब्लैंक यहाँ लिया, इससे ये वाला मैच कर गया। अब बाकी हमें लेफ्ट में आना है इस ब्लैंक तक, तो अब जो भी सिंबल मिडिल में आएंगे उनको बस सिंपली रीड करना है और पेस्ट करना है, कॉपी करना है। तो या तो A के केस आएंगे या B के केस आएंगे। तो Q3 पर B मिलेगा, Q3 पर B मिला तो कुछ नहीं करना, B को B से ही रिप्लेस करना, लेफ्ट और Q3 BLQ3। तो इसको यहाँ पर मशीन को वापस करेंगे, B Q3 B। ठीक, और फिर से Q3B, फिर से वही रिपीट होगा BLQ3, फिर से ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा BLQ3, तो B Q3 B, ये कैपिटल वाले भी आ जाएंगे। ठीक है, फिर से Q3B, फिर से वही चीज़ BLQ3, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद अब हम करेंगे आगे, इसको करते हैं आगे, हम करेंगे इसको, यहाँ तक आ गया। Q3 के बाद Q0 पे किया हमने, क्योंकि Q0 से हमारा सेम ट्रांजिशन रिपीट होंगे, तो Q0 आ गया, और Q0 पे जैसी ट्रांजिशन मिला तो BR Q4 कर दिया। अब ये राइट शिफ्ट हो गया Q4, अब नेक्स्ट आ गया Q4। अब बाकी के जितने भी ये मिडिल वाले एलिमेंट हैं यहाँ तक, इनके लिए हमें कुछ नहीं करना, रीड करना है, रिप्लेस करना है, रीड करना है और बस सिंपली कॉपी करना है, रिप्लेस भी नहीं करना। ठीक है, जहाँ तक ये ब्लैंक ना मिले। तो Q4 पर भी हम क्या करेंगे, Q4 पर भी मैंने क्या दिया है, B को B रहने दिया, राइट और Q4 BR Q4, ये यहाँ पर आ जाएगा BR Q4 से, तो B ये वाला B Q4 और 2 स्मॉल b और 2 कैपिटल B। इसके बाद फिर से वही BR Q4, तो B Q4, ठीक है, BR Q4 है ना, तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो 2 B इधर आ जाएंगे स्मॉल वाले। उसके बाद Q4 सिंगल B और 2 फिर कैपिटल B। इसके बाद आ जाएंगे, यहाँ से देख लेते हैं, फिर से Q4 पर B लिया तो Q4 पर B फिर से ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डबल B कैपिटल। उसके बाद Q4 और B। ठीक है, अब देखो Q4 पर कैपिटल B, जैसे ही कैपिटल B मिला तो मशीन को कंफर्म हो गया कि जो हमने लास्ट वाला एलिमेंट जो मैंने अभी अभी B से रिप्लेस किया था ये वाला, तो ये वाला B आ चुका है। अब यहाँ से समझ जाएगी, अब थर्ड लास्ट एलिमेंट, सेकंड लास्ट एलिमेंट की बारी आएगी। तो Q4 पर B जैसे ही मिलेगा तो Q4 पर B मैं दूंगा, B को B लेफ्ट और स्टेट Q5 BLQ5। ठीक है, तो यहाँ से BLQ5 आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा B और ये आ जाएगा डबल B। इसके बाद Q5, इसके बाद हमने B और 2 कैपिटल B। ठीक है, इतना आ गया। अब इसके बाद में जैसे Q5 पर B मिला, अब ये इस वाले ब्लैंक के जस्ट लेफ्ट वाला सिंबल है ना, ये वाला B। ठीक है, तो ये श्योर है मशीन को कि यहाँ तक B हमने कन्वर्ट कर दिया था, इसके पहले वाला अभी ये करना है, अब करना है, दैट इज सेकंड लास्ट एलिमेंट, राइट। तो ये अब करना है, तो अब Q5 पर B मेरे को ब्लैंक करना पड़ेगा, तो इस वाले ब्लैंक से मैच करेगा ये वाला B। ठीक है, इस वाले से। तो Q5 पर B मैंने क्या दिया, Q5 पर B दिया है, ब्लैंक करो, लेफ्ट करो और स्टेट Q3 करो, तो BLQ3, तो ये हो जाएगा BLQ3। तो यहाँ से हम आगे, अब देखो Q3 क्यों किया, Q3 इसलिए किया Q3 पर ही हमारे एक, अब जितने भी लेफ्ट होंगे, A मिलेगा, A को A से रिप्लेस करो, लेफ्ट चलो, B मिलेगा तो B से B को रिप्लेस करो, लेफ्ट चलो, तो वही वाले ट्रांजिशन दोबारा से यूज आ जाएंगे, क्योंकि हमने लेफ्ट जाना है कहाँ तक, इस वाले ब्लैक तक। ठीक है, तो Q5 पर B क्या किया हमने, BLQ3, तो ये आ जाएगा हमारा BLQ3, तो ये आ जाएगा B ये वाला B और ये Q3 और ये वाला B, और इस B की जगह पर आ गया कैपिटल B, और ये 2 भी ऐसे जा रहे हैं।
राइट, इतना हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में फिर ये Q3 पर भी, अब देखो Q3 पर भी ऑलरेडी B को B से ही करना है, बस लेफ्ट चलना है, कुछ नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है, जब तक ये वाला ब्लैंक ना आ जाए। तो Q3 से B, BL Q3, तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो 2 कैपिटल B आ जाएंगे। इसके बाद Q3, फिर ये 2 B और ये वाले ट्रिपल B। उसके बाद Q3 पर भी फिर से वही चलना है, BL Q3, तो ये यहाँ पर आ जाएगी स्टेट, तो B Q3 और इसके बाद ये ब्लैंक, ये 2 भी आ जाएंगे और ये वाले ट्रिपल भी आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो Q3 से भी, अब जैसे ही ये वाला भी मिल गया ना, तो अब श्योर हो गई कि लेफ्ट साइड में भी हमारे W के स्ट्रिंग यहाँ तक रीड हो चुके हैं, ये ऑलरेडी कन्वर्टेड हो चुका है। अब इसको रीड करके राइट हो जाएगी मशीन इस वाले को। तो Q3 से भी जैसी रीड करेगी, Q3 पे जैसे ब्लैंक मिलेगा तो फिर से हम वही कर देंगे Q0, क्योंकि Q0 पर हम ऑलरेडी AB के लिए BB से रिप्लेस कर रहे हैं, तो वही लोग फिर से रिपीट होने लगा जो हमने शुरुआत की थी, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा Q3 से B, BR Q0, तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा स्टेट इन दोनों के बीच में BR Q0, तो B Q0 और इसके बाद B और ये ट्रिपल B, ठीक है। इसके बाद Q0 से भी ऑलरेडी जैसे Q0 से ये था B में कन्वर्ट कर रहे थे, ऐसे ही सिंपली Q0 से भी आएगा, तो हम क्या करेंगे, Q0 से भी B कैपिटल B से करेंगे, रिप्लेस करेंगे, राइट शिफ्ट होंगे और स्टेट चेंज होगी, डेट इज Q4, BR Q4, यानी ये यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा B ट्रिपल B, इसको भी B से कर दिया ना, इस B की जगह पर ये वाला भी आ गया, आउटपुट इनपुट की जगह पर आता है, और ये आ जाएगा Q4 और ये बची हुई स्ट्रिंग यहाँ से आता है B और ये ट्रिपल B। अब Q4 पर भी आया, तो Q4 पर भी हम क्या करेंगे, BR Q4, इसको तो सिंपली बस रीड करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। B Q4 और ये ट्रिपल B। अब देखो Q4 पर जैसे ही राइट मोस्ट ब्लैंक कैपिटल B मिला, इसका मतलब ये रीड हो चुका है सिंबल। Q4 पर राइट मोस्ट B मिलने का मतलब है Q4 पर B को B रहने दो, लेफ्ट चलो और Q5 कर दो, BL Q5, तो ये यहाँ पर आ जाएगा फिर, ठीक है। तो ये आ जाएगा B Q5, इसको B ये आ गया और ये 3 B हमारे एच डी। अब देखो Q5 पर भी जैसे ही मिलेगा स्मॉल b, तो ये वही वाला सिंबल है जो अभी यहाँ पर ये B से किया, इससे ये मैचिंग होगी इसकी। तो Q5 पर B का मतलब है B को B से रिप्लेस करो, लेफ्ट चलो और Q3 कर दो, तो BL Q3, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर। तो BL Q3 का मतलब B Q3, ये भी इस B की जगह पर ये भी आ जाएगा और ये 3 भी हमारे एच डी, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, 7 भी, ठीक है। अब Q3 पर ब्लैंक, अब देखो जैसे इसने इसको रीड किया, इस वाले B को रीड किया और रीड करके मशीन राइट में आई, जैसे ही राइट में आई तो इसको इमीडिएट राइट में कैपिटल ब्लैंक मिला। इसका मिलने का मतलब क्या है कि ऑलरेडी W के सारे सिंबल रीड हो चुके हैं। देखो W में 3 एलिमेंट थे, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक ये W था और यहाँ से यहाँ तक ये WR था, तो W में 3 एलिमेंट थे और 3 WR में थे, ये तो हमने ब्लैंक लगाया अपनी तरफ से, ठीक है। तो 3 3 6 सिंबल थे। अब देखो यहाँ पर यहाँ ये जैसे किया तो ये यहाँ से यहाँ तक तो 3 सिंबल W के हो गए ये वाले, और यहाँ से लेके ये यहाँ तक ये हो गए WR के, और ये ब्लैंक तो हमने लगाया था, तो ये भी हमारा रिप्लेस हो गया। तो ये वाले 3 और ये वाले 3 मैच कर गए, ठीक है। अब मशीन को हम स्टॉप कर देंगे। तो Q3 पर भी जैसे ही हमें मिलेगा तो यहाँ पर हम Q3 पर B, तो BR Q0 कर दिया, लेफ्ट या राइट कहीं भी कर सकते हो, चलो BR Q0 कर दिया, तो ये आ जाएगा हमारा BR Q0 B और Q0 B और ये 4। अब Q0 पर ब्लैंक मिला, राइट चलते ही हमें ब्लैंक मिला, इसका मतलब हमारा W खत्म और WR भी फिनिश हो गया, ठीक है। यानी बीच का गैप खत्म हो गया ना, इधर से चल रही है मशीन और ऐसे चल रही है, तो धीरे धीरे एक पॉइंट पे आके यहाँ पे ये वाला भी मिल जाएगा और ये वाला भी मिल जाएगा यहाँ पर, तो गैप खत्म हो गया। ब्लैंक के जस्ट बाद इधर ब्लैंक, इस ब्लैंक के इधर भी ब्लैंक है, तो इसका मतलब WR सारे सिंबल हम ऑलरेडी रीड आउट कर चुके हैं, ठीक है, कन्वर्ट कर चुकी है मशीन। तो अब हमें मशीन को स्टॉप करना पड़ेगा, तो Q0 पर भी हम दे देंगे, Q0 स्टेट पर ब्लैंक यदि मिलता है तो B
तो बी रहने थे, राइट शिफ्ट या लेफ्ट शिफ्ट कुछ भी कर सकते हो, और Q6, और Q6 को फाइनल बना दिया है जिसमें कोई ट्रांजिशन नहीं है, मशीन ऑलरेडी स्टॉप हो जाएगी आपकी। तो BRQ6 करके इसको यहाँ पर हम इसको स्टॉप कर देंगे, तो ये हो जाएगा बी 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 और बी 4B Q6, और इसके बाद ट्रिपल, डेट्स ऑल। यहाँ पर हम मशीन को रोकते हैं, और Q6 चूँकि हमारी फाइनल स्टेट है, डेट्स वाई दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय द गिवन ट्यूरिंग मशीन। तो इस तरीके से ये आपका ओवरऑल फ्लो चार्ट ऑफ द स्ट्रिंग ABBA दैट इज इवन लेंथ पैरेंड्रोम के लिए ये मैंने पूरा चला के दिखाया है आपको। इस तरीके से आपको ये करना पड़ेगा, टेबल और ये इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन, ये भी आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इसके मार्क्स मिलते हैं। आप दूसरा ऑड लेंथ का कोई भी पैटर्न लेके भी इससे चला सकते हैं, तो वो उससे हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होना ये भी आप बताना, ठीक है। फ्रेंड्स में शेयर करना। थैंक यू।